नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जो भी इसके साथ जुड़े हैं बने रहिएगा। चाहे मैं एक छोटी सी वीडियो डालूं शॉर्ट की, चाहे मैं बड़ी वीडियो डालूं, चाहे कोई लाइव सेशन हो, इस चैनल पे जो आएगा आपके मतलब का आएगा। कोई हवाबाजी नहीं होगी यहां पर। जितने भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जो मैं यहां पर कंटेंट देने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला भाई। और सबसे बड़ी बात, ये सारा कंटेंट मैं जब पढ़ाई करता था, ठीक है, जब मैंने सिलेक्शन लिया, उस दौरान जो मैं तरीके लगाता था वो भी लगातार बताऊंगा आपको। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि मैं ये भी सोचता था कि ऐसा हो जाता तो। ठीक है, तो आज की क्लास एक बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। चाहे आप नए बच्चे हो चाहे आप पुराने बच्चे हो, दोनों ही बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपको अलग अलग टाइप के लॉजिक देखने को मिलेंगे, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, और साथ के साथ आपको कई जगह क्वेश्चन करने का तरीका भी मिलेगा। आज की क्लास आपकी सोच बदल के रख देगी। देखिए, जैसे आप मेरे से गणित पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, आपको पता है मैं दिमाग पे काम कराता हूं, और रीजनिंग का तो पूरा काम ही दिमाग पर है। तर्क शक्ति यानी सोचने की क्षमता पे आपके ये पूरा सब्जेक्ट है। तो रीजनिंग को सबसे पहले मजबूत करने के लिए मैं आपको देने जा रहा हूं रीजनिंग का एक गुरु मंत्र। ठीक है, ये आपके सामने। अगर आपको रीजनिंग में, देखिए मैंने 3 बार पूरे में से पूरे स्कोर किया अपने सिलेक्शन के दौरान। 3 बार मैथ में, रीजनिंग में 3 बार 100 उस टाइम 50 नंबर के होते थे। ठीक है, पर उसके पीछे रीजन क्या रहता था, मैं आपको रीजन क्या गुरु मंत्र ही देने जा रहा हूं कि अगर आपने रीजनिंग में ये समझ लिया ना तो रीजनिंग पूरी हो गई समझो। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले फास्ट प्रिडिक्शन। भाई रीजनिंग पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत सारे हैं, वीडियो देखने वाले भी बहुत सारे होंगे। जीतेगा कौन? जिसकी प्रिडिक्शन सबसे फास्ट आएगी, जो देखते ही एकदम क्लिक हो गया और एकदम समझ आ गया। और वो अचानक नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है भाई। उसके लिए बहुत आड़े तिरछे उल्टे सीधे तजुर्बे होते हैं दिमाग में, जब जाके चीजें फास्ट प्रिडिक्ट होती हैं। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, केवल आने से कुछ नहीं होगा, फास्ट प्रिडिक्शन। दूसरी चीज फास्ट विजन। अब फास्ट विजन क्यों लिखा है यहां पर? भाई फास्ट विजन इसलिए लिखा है, कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो गौर से देखने वाली चीजों पे निर्भर करते हैं कि आपने कोई चीज कितनी जल्दी देखी, उसके हिसाब से आंसर मार्क होता है। पहली फास्ट प्रिडिक्शन, दूसरी फास्ट विजन, तीसरी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन। अब भाई किसी बंदे ने बहुत जल्दी प्रिडिक्ट तो कर लिया कि हाँ भाई ये इसका ये गुणा ये होगा या ये इसका लॉजिक है, पर वो कैलकुलेट करने में हल्का पड़ गया तो बैंड बज गई भाई उसकी। कैलकुलेशन उसके टिप्स पे होनी चाहिए। रीजनिंग की कैलकुलेशन में स्क्वायर, नंबर का एडिशन, नंबर का सब्ट्रैक्शन, अल्फाबेट पोजीशनिंग, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और रीजनिंग में स्पीड के लिए मैं एक बुक भी मेरी चलती है मार्केट के अंदर, जो बहुत सारे बच्चे उससे प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, रीजनिंग की इंस्पेक्टर 40। ठीक है, अब इसके अलावा क्या भाई, फास्ट देख लिया, फास्ट प्रिडिक्ट कर लिया, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर ली, रीजनिंग वाली कैलकुलेशन। ठीक है, रीजनिंग में हालांकि मैथ वाली कैलकुलेशन भी बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है। ऑप्शन में कुछ स्पेशल देखकर आंसर मार्क करना, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिससे बच्चे रूबरू होते ही नहीं है। भाई बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे रीजनिंग जब पढ़ते हैं ना, ये पढ़ा पूरा, अच्छा ये +1 -1, अच्छा ये लॉजिक लग रहा है, पूरा लगाएंगे +2 -3 +4 -5। ठीक है, पूरा प्रेडिक्ट करेंगे, पूरा मिलाएंगे, फिर आंसर मार्क करेंगे। मैंने क्या लिखा है, ऑप्शन में कुछ स्पेशल देखकर आंसर मार्क करना। यानी ऑप्शन में आपको कुछ स्पेशल ऐसी चीज दिखे जिसके बलबूते पे आंसर मार्क हो जाए। ये मैं आज भी सिखाऊंगा आपको, कई क्वेश्चन एग्जांपल लिए हैं मैंने। अगली चीज, जिसमें सबको लिखना पड़े उसमें फास्ट एग्जीक्यूशन, नो ट्रिक ओनली बेसिक। यानी कई सवाल ऐसे होंगे जो हर कोई जानता तो है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर उस दूसरे बंदे को हराना है तो भैया जैसे वो जानता है हम भी जानते हैं, पर हमें एग्जीक्यूट जल्दी करना पड़ेगा, अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा। कोई ट्रिक व्रिक नहीं होगी उसके अंदर,
बेसिक को ही तेज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड न्यू वैरायटी। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूरे मुट्ठी में होनी चाहिए, साथ के साथ नई वैरायटी क्या आ सकती है। जो इसके लिए तैयार नहीं है नई वैरायटी के लिए, वो पूरे नंबर तो भूल जाओ भाई, रीजनिंग में कभी आएंगे। क्योंकि भाई साहब बहुत सारे तजुर्बे लेके जाता है आदमी, तब जाके फिट हो पाते हैं वो जो पेपर वाले आते हैं। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर ही लेके चले गए तो मैं नहीं मानता कि पेपर में स्पीड बन पाएगी, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो भाई जिसने इन सब चीजों पे कमांड कर लिया उसने रीजनिंग को जीत लिया। हमने तो ऐसे ही किया भाई, ठीक है। अब मैं आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। ये गुरु मंत्र है, ध्यान रखना कि रीजनिंग में बस यही पाना है, जिसने ये पा लिया हो गया काम। अब मैं आपके सामने आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूं सवालों के साथ। 18-20 सवाल है लगभग आज की क्लास के। पूरी क्लास लास्ट तक करना, मजा ना आ जाए तो बताना, ठीक है। सबसे पहले मेरे सामने है ये ऑड वन आउट, ध्यान से देखिए। ऑड वन आउट आपको बताना है, इसके अंदर से अलग सा कौन सा है। भाई मैंने ना सवाल वही लिए हैं जिसमें थोड़ा बहुत तड़का लगा हुआ है भाई, जिसे करके आपको लगे हाँ यार क्लास करी, टाइम दिया तो मजा आया। CMVF, ठीक है, CMVF। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस नंबर लिखते हैं 3, 13, 6 और 22, ठीक है जी। 3, 13, 6, 22। ना कोई प्राइम नंबर नजर आ रहा, ना ऑड वन नजर आ रहा, ऐसे कैसे मार्क करेंगे। अब ध्यान से खेल समझना, पूरी क्लास ऐसे ही है, पूरी क्लास भाई। अगर आपको ध्यान हो, ये सवाल का जो आंसर होगा मेरा, ठीक है, आंसर आने वाला है इसका, क्या आंसर आने वाला है, F। अब F आंसर कैसे है मैं आपको ये बताता हूं। लॉजिक लिख रहा हूं यहां पर, हर एक क्वेश्चन में लिखूंगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक है मेरा रोमन नंबर्स। तो पहला जो सवाल उठाया ना हमने वो रोमन नंबर्स पे है भाई, ठीक है। V क्या होता है, 5 होता है। X क्या होता है, 10 होता है। L क्या होता है, 50 होता है। C क्या होता है, सेंचुरी यानी 100 होता है। D क्या होता है, 500 हो जाता है। और M क्या होता है, 1000 हो जाता है। तो भैया ये भी रोमन नंबर है, ये भी रोमन नंबर है, ये भी रोमन नंबर है, ये रोमन नंबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लास महत्वपूर्ण है आज की बहुत, पर पूरी करना लास्ट तक। मैं बोल रहा हूं ना, सीखने को इतना कुछ मिलेगा, आपको लगेगा सर ने काफी टाइम बाद क्लास डालते हैं, पर जबरदस्त डालते हैं। अगले पे आते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने ये ऑड वन आउट, 3, 6, 4, 7। भाई ये प्राइम, ये प्राइम, ठीक है। और क्या लॉजिक लगाओगे इसके अंदर, ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से। 3 को अगर मैं लॉजिक यहां लिखता हूं, 3 को अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूं, THREE, ठीक है जी। 6 को इंग्लिश में लिखता हूं SIX, 7 को लिखता हूं SEVEN, 4 को लिखता हूं FOUR, ठीक है। तो केवल यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नंबर जो है लेटर के बराबर है, यानी नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश, ठीक है जी। ये 3 है, यहां पर 5 लेटर है, ये 6 है, यहां पर 3 लेटर है, ये 7 है, यहां पर 5 लेटर है, पर जो 4 है उसमें FOUR 4 ही नंबर है और 4 ही लेटर है, ठीक है। इसलिए मेरा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, आज मैंने जो क्लास ली ना आपको ये समझाने के लिए कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसका आंसर ये है, आप कहोगे सर ये भी इस हिसाब से हो सकता है, वो भी उस हिसाब से हो सकता है, नहीं। मैंने आपको केवल आपकी दिशा खोलने के हिसाब से आज की क्लास रखी है। मेन चीज क्या है, ये जो लॉजिक यहां पर चल रहे हैं, जैसे मैंने पीछे लिखा रोमन नंबर्स, फिर मैंने दूसरे सवाल में बताया नंबर इक्वल टू नंबर्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश,
ये है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है। आप कहोगे सर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना। पर मेन जो आज की क्लास है वो इस लॉजिक पे डिपेंडेंट है कि आपने ये सारे लॉजिक दिमाग में रखे हैं आगे बढ़ने से पहले। ये तो आज पहली ही क्लास है इसकी। अगला देखिए 17 का मतलब 8, 23 का मतलब क्या। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। भाई पहले ना आप खुद दिमाग लगा के सोचना कि क्या कर सकते हैं हम, तभी आपको पता लगेगा सवाल कैसे हैं। अब बच्चे मैक्सिमम ऐसे सवालों में यही करते हैं कि एस की वैल्यू रखी 19, 5, 22, 5, फिर 14, 20, 5, 5, 14। हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। पर यहां ये सवाल इस पे आधारित नहीं है। तो लॉजिक क्या है कि भैया जो वर्ड लिखा है, वर्ड से पहले बनाया मैंने नंबर, ठीक है जी। और फिर नंबर से बनाया क्या, नंबर का डीएस। डीएस बोले तो अंकों का योग, डिजिटल सम। तो बहुत सारी जगह ये भी काम आता है आपका, ठीक है। मैंने भी कई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठाए ही है भाई, मैं साफ बताऊं। 17 है, अगर मैं 17 को देखूं तो लिख सकता हूं 17, और इसके अंकों का योग आ गया क्या, 8, ठीक है जी। हमें अपनी दिशाएं खोलनी है, रीजनिंग अगर मजबूत करनी है तो भाई। दिशाएं जब तक खुली नहीं है तो दिक्कत है भाई, हम लिमिटेड हो जाते हैं कि जो आया वही कर जाए, है ना। 23, 23, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है कि भैया जो भी यहां पर वर्ड लिखा है, ठीक है, उसे नंबर में कन्वर्ट किया मैंने। 17 इंग्लिश में लिखा है, उसे नंबर में कन्वर्ट किया एक साथ, फिर उसको जोड़ के देखा तो 8 आया, तो 8 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया 17 है, 17/2 आ गया, 8.5 लिखा है यहां पर, या 17/3 ही लिखा है यहां पर। या हो सकता है कि भैया यहां पर मैंने लिख दिया 26, तो 26/2 करा तो 3 लिखा है यहां पर। तो ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप अपना दिमाग खोलो भाई, ये सब चीजें संभव हैं, ठीक है, पेपर में आ चुकी हैं। अगले पे आते हैं, चौथा बी जी एच ए। यहां मैं लॉजिक लिखूंगा, ठीक है। बी का मतलब हो गया 2, और जी का मतलब हो गया 7, एच का मतलब हो गया 8, इसका मतलब हो गया 1, एम का मतलब हो गया 13, ठीक है। अच्छा, 2 की पोजीशन पीछे से क्या होती है, 25 होती है, बैक से। एच की क्या होती है, 19 होती है। 13 की क्या होगी, 14 होगी, ठीक है। तो लॉजिक क्या नजर आ रहा है भाई, ये है फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है बैक से पोजीशन का डीएस, फिर उसका लेटर, ठीक है। इसे इतना बड़ा मत समझना, बहुत सिंपल चीज है, अंकों को जोड़ना तो रीजनिंग में कभी भी बन जाएगा। तो 2 से आ गया 25 पीछे से, 25 को 5 और 2 करेंगे 7 आ जाएगा। 8 से आ गया पीछे से 19, और 19 से ये 1 आ जाएगा, 1 और 9 1 होता है, 10 यानी 1। 13 से आ गया 14, 14 का मतलब है 4 और 1 यानी 5। 5वां लेटर कौन सा होता है, ई होता है भाई साहब। तो ई मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई हमारा आंसर हो गया। मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक एक चीज पढ़ के जाएं पहले से, ठीक है, कुछ भी हमें पेपर में नया ना लगे। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, 42, 63, 21, 78, 104, 26,
18 45 अगर मैं अंतर ही कर देता तो 21 आ जाता है, अंतर कर देता हूं तो 26 आ जाता है, और अंतर कर देता हूं तो 27 आ जाता है। 27 है क्या? नहीं, 54 है। 27 तो नहीं है। देखने में तो सीधा सीधा नजर आ रहा है। देखिए, हर क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके खुद देखना भाई, फिर सॉल्यूशन देखना। भाई अंतर आ रहा है 21 का, अंतर आ रहा है 26 का, यहां अंतर आना चाहिए 27 का। बच्चे क्वेश्चन गलत भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, पर एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आपको ये दिखाता हूं, है ना। एक्चुअली हो ये रहा है कि इन दोनों का HCF यहां पर नजर आ रहा है मेरे को। 42 और 63 का HCF होता है 21, 78 और 104 का होता है 26, 18 और 45 का HCF क्या होगा? 9 होगा जी। तो 9 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या है? HCF का लॉजिक। ठीक है जी, जो लास्ट नंबर पूछा गया है वो आपका HCF आएगा। भाई वैसे तो डायरेक्ट नजर आ रहा था अंतर अंतर अंतर, और अंतर पे सवाल मैं रखूंगा नहीं ना क्लास में, जब स्पेशल क्लास रखी है आपके लिए। तो भैया इन दोनों का HCF आता है 21, यहां लिखा है, इन दोनों का HCF आता है 26, यहां लिखा है, इन दोनों का HCF आता है 9। अब एक चीज और ध्यान रखिए भाई, ये जो लॉजिक है ना, ये भी हो सकता है किसी भी सवाल में HCF गुणा 2, HCF गुणा 3 लिखा हुआ है, या HCF बटा 2, HCF बटा के, या HCF इंटू के, ये दोनों ही हो सकते हैं भाई। ठीक है, बेसिक बता रहा हूं ये मैं, ये बेसिक लॉजिक है, ये बहुत ही बड़े लॉजिक नहीं है बहुत, पर मेन बात है कि हमने पहले से देखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि HCF का स्क्वायर लिखा है भाई साहब, बिल्कुल हो सकता है, दिशाएं हम अपनी खोल के जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, 15 4 20 6 35 4 55 ये 90 ये, दिमाग के घोड़े दौड़ा लेना जितने दौड़ा सको भाई। 15 से 4 5 माइनस 1 भी नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर मैं 15 को तोड़ता हूं तो 3 गुणा 5, 20 को तोड़ता हूं 4 पंजे 20, 35 को तोड़ता हूं 5 गुणा 7, 55 को तोड़ता हूं 5 गुणा 11, 90 को तोड़ता हूं 2, 3 का स्क्वायर 5, या 9 धाम 90। अब कहीं ने जोड़ जाड़ के 12 बन रहा है, या 4 बन रहा है यहां पर, या यहां पर 6 बन रहा है, नहीं बन रहा, या यहां पर 4 बन रहा है, नहीं बन रहा। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स। भाई इसके कितने फैक्टर होंगे? भाई एक एक है ना पावर, तो पावर में एक एक बढ़ जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहाँ कितने होंगे? 3 गुणा 2 यानी 6 हो जाएंगे। यहाँ कितने होंगे? फिर से 2 गुणा 2 4 हो जाएंगे। यहाँ कितने होंगे? फिर से 2 गुणा 2 4 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 और 2 और 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा जी। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। गणित और रीजनिंग बहुत हद तक रिलेटेड है भाई साहब, बहुत हद तक। पर गणित की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रीजनिंग में इस्तेमाल होती हैं, रीजनिंग की बहुत सारी चीजें गणित में इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, पर गणित की बहुत सारी, क्योंकि नंबर्स आ गए ना, नंबर्स अगर आ गए तो समझ लो बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें। जैसे देखिए यहां पर लॉजिक किसका आया? नंबर ऑफ फैक्टर्स का। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 7 5 15 16 13 21 17 19 22 क्या मैथ से कनेक्ट करके ही क्लास बनी है। ठीक है, और मैथ से कनेक्ट करके बहुत सारे सवाल बनते हैं भाई, गुणा 3 माइनस 2, गुणा 2 माइनस 6, ये सब मैथ ही है। ये रीजनिंग जो बनी है वो मैथ के बेस पर ही बनाई गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 7 5 15 16 13 21 17 19 22 क्या? तो भैया लॉजिक क्या है? लॉजिक मेरे को जो नजर आ रहा है वो ये कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स। लॉजिक आपका प्राइम नंबर पे भी बन सकता है भाई, ध्यान रखना।
तो यहां कोई रिश्ता नहीं है, रैंडम है। इसके साथ ये को प्राइम है, 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 इसके साथ कौन सा होगा? 44 नहीं, 66 भी नहीं, 176 भी नहीं, 23 होगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर का भी लॉजिक बहुत बार बन जाता है, इसी तरीके से को प्राइम का भी बहुत बार बन जाता है। कई सारे सवालों के लॉजिक मैंने बोला ना, मैंने एग्जाम से उठाए हैं अलग अलग। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा और पहले खुद सॉल्व कीजिएगा भाई। 7, 6 और 42, 7, 6, 42 नजर आ रहा है। 14, 21, 42, पर 14 गुणा 21, 42 नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 20, 25 क्या? अब आपने अभी की क्लास करी है, शुरू से लेके यहां तक पहुंचे, तो आपको समझ आ गया होगा कि अब क्या आने वाला है। भाई ये लॉजिक जो है हमारा वो एलसीएम पर रहने वाला है। 7 और 6 का एलसीएम होता है 42, 14 और 21 का एलसीएम होता है 42। ठीक है, 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है? 100 होता है जी। तो 100 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने लिख दिया आपके सामने। रैंडमली क्वेश्चन आ गया ना एलसीएम पे, तो प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं रहेगा अगर आपने पहले से उस पर काम नहीं किया हुआ। और फिर से वही कहूंगा भैया, केवल एलसीएम पे नहीं बन सकता, एलसीएम इंटू के पे भी बन सकता है, और एलसीएम बटा के पे भी बन सकता है, या एलसीएम प्लस माइनस के पे भी बन सकता है भाई साहब, एलसीएम स्क्वायर पे भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और एलसीएम प्लस एचसीएफ बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि ये मैं आपको तब की बात बता रहा हूं जब हम अपने टाइम पे तैयारी करते थे। ये सब लॉजिक तो मैंने उस टाइम पे पढ़े, ये सारा अपने पुराने नोट्स में से निकाला है कि भैया क्या क्या करता था मैं उस टाइम पे, तो उसमें से क्वेश्चन निकाल के मैंने कई कई डाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सोचिए आज से 13 साल पहले तो चीज इस हिसाब से करके जाते थे कि पूरे का मार्जिन कुछ बचता ही नहीं था कि पूरे में से कुछ कटेगा। ठीक है, अगला देखिए, 4 की 24, 5 की 120, 1 की 1, 6 की क्या? अभी थोड़ी देर बाद वो वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऑप्शन में जितना दिया गया है उसके हिसाब से आंसर मार्क कैसे करने हैं। ये वो वाले सवाल चल रहे हैं जिसमें आपको बेहतरीन लॉजिक मिल रहे हैं आज की क्लास में। भाई 4 की 24, 4 का फैक्टोरियल होता है 24 के बराबर, 5 का फैक्टोरियल होता है 120 के बराबर, 6 का फैक्टोरियल होता है 720 के बराबर, 1 का फैक्टोरियल तो 1 के बराबर ही होता है। तो लॉजिक किस पे है? फैक्टोरियल पे है भाई साहब। तो 720 आंसर होना चाहिए आपका, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। आप ये सोचना इन सवालों में ना, अगर आपने ये सब चीजें पहले से नहीं देखी हुई, ये सवाल दिमाग खराब कर देंगे भाई साहब। हर बच्चे के मतलब के नहीं है। मेरा मतलब ये है कि बच्चों ने पढ़ाई कर ली, उन्हें लगा रीजनिंग हमें आ गई। आप देखे देखना ये सवाल, उसने बच्चे ने अपनी दिशा ही नहीं खोली, उसे बस ये उम्मीद है रीजनिंग में पूरे बटा पूरे नंबर आ जाए और स्पीड से बन जाए। भाई उसके लिए काम करना पड़ता है, मैंने गुरु मंत्र दिया है ना स्टार्टिंग में, तो भाई वो सब करना पड़ेगा, तब आपकी स्पीड बनेगी, तब पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, हवा में नहीं आएंगे। ये सब वेराइटी है तो वो है जो हमने अपने टाइम पे पढ़ी है, बच्चे आज भी नहीं पढ़ते। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने पी वाई टी। पी कितना होता है? 16 होता है भाई। वाई कितना होता है? 25। टी कितना होता है? 20। तो इन दोनों को गुणा करता हूं तो रूट करके 20 आ रहा है। देखो जी, ये मुझे पहले में नजर आ रहा है, अब मैं दूसरे में वेरीफाई करूंगा। ये कितना है? 12। ये कितना है? 4। जे कितना है? 10। अरे ये कैसे होगा? अब खेल देखिए भाई साहब, ये 10 जो है ना, ये 36 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 26 26 प्लस करते रहो, 26 का मतलब तो 0 होता है। तो यहां ये 36 गुणा 4 का रूट लिखा है। ये देख रहे हो? अब ये देखते हैं,
ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 23। तो 23 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 23 को लिख सकता हूं 49। तो ये कितना आएगा √49 गुणा 9, यानी 7×3 = 21। 21 का मतलब क्या हो गया, यू आएगा। तो यू मेरा आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। लॉजिक देख रहे हो भाई कितना तगड़ा है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर और इसका रूट, ये बराबर है थर्ड नंबर के, थर्ड लेटर के, थर्ड नंबर के। पहली बात, उन नंबर से फिर लेटर में हमने कन्वर्ट किया है। और ये चीज बहुत सारे बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं। 10 है, अब 10 से वो 11 से ज्यादा क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं, पीछे से पोजीशन ले लेते हैं, 17 आ गई, ठीक है। पर ये 26-26 जोड़ना ये नहीं करके जाते भाई। तो ये ध्यान रखनी है आपको, 26-26 जोड़ने पर भी नंबर बनते हैं भाई, और वही नंबर की पोजीशन बनेगी, ठीक है जी। अगले पर आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो बच्चों के लिए ना कुछ लेकर आया हूं मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, आओ देख लो। कुछ रूल है, रूल याद रखो ये, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। पहला रूल, डिवाइड का साइन देखो सबसे पहले, जो आप में से बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, ठीक है। फिर ये देखो क्या डिवाइड के साथ गुणा या गुणा के साथ डिवाइड तो नहीं है, ये दोनों साथ साथ ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा डिवाइड देखकर काट देता है, पर डिवाइड के साथ वाला गुणा नहीं देखता, ठीक है, उससे वो नंबर कट रहा होता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखनी, डिवाइड के साथ गुणा तो नहीं है कहीं, या गुणा के साथ डिवाइड साथ साथ तो नहीं है दोनों। फिर उसके बाद तीसरी चीज, कोई बड़ी मल्टीप्लाई तो नहीं दिख रही कि इतना बड़ा नंबर ही बन गया 335 इंटू 217 और लास्ट में 2 3 लिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं, ये भी देख लेना। फिर चौथी चीज, नंबर अगर बड़े आ रहे हैं तो या तो यूनिट डिजिट लगा लो या डिजिटल सम लगा लो, उससे काम बन जाता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये एग्जांपल है मेरे सामने। सबसे पहले डिवाइड देखूंगा, डिवाइड कहां पर 1 2 3, तीसरी में यानी यहां पर आ रहा है, साथ में गुणा भी आ रहा है भैया, बाद में कंसीडर करूंगा मैं इसे, ठीक है, अभी नहीं हटा रहा। डिवाइड आ रहा है बीच में यहाँ, क्या ये डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, नहीं यहां पर आ रहा है, 7 के बाद आ रहा है यहाँ, तो ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 7 के बाद आ रहा है ना डिवाइड, 7/63 कैसे होगा, गुणा तो है ही नहीं आगे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, डिवाइड आ रहा है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में डिवाइड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, संभव है भाई ये, ठीक है। अगला देखते हैं, सेकंड में डिवाइड नहीं आ सकता, तो ये दोनों तो हमारे कट ही गए भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां क्या लिखा है, माइनस प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि भैया ये नंबर डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। 63 वैसे तो 24 को भाग करता है नहीं, नहीं करता ना, आप डायरेक्ट काट सकते थे, मैं डायरेक्ट काट देता, मैं कैसे काटता मैं बताता हूं भाई। 63 को 24 से भाग करना है, ठीक है। क्या 63 के 24 के अंदर कुछ ऐसा आ रहा है 8 8, 63 के अंदर नहीं आ रहा, 3 से तो कट जाएगा। फिर मैंने देखा इसके साथ गुणा भी है, चलो जी गुणा मतलब है ये दोनों साथ है, तो क्या नीचे वाला 8 गायब हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इसलिए ऑप्शन भी गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। देखो जो रूल बताया ना आपको वो ध्यान रखने हैं, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई ना आए, और मल्टीप्लाई अगर आ रहा है तो देखो फिर काट तो नहीं रहा कहीं वो नीचे, क्योंकि देखो जैसे यहाँ 63/24 था, गुणा 3 था। अब मेरे को प्रॉब्लम किससे आ रही है, पहले ये देखो, 3 से आ रही है, नहीं 63 को जब मैंने 24 से देखा तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है 8 से, 3 से नहीं आ रही प्रॉब्लम। तो गुणा के बाद जो लिखी है संख्या, क्या उसमें 8 है, मेरे को ये देखना है, 3 नहीं देखना मेरे को, ठीक है। प्रॉब्लम किस चीज से आ रही है वो आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए ये कट गया ऑप्शन, ये वाला भाई, ये वाला आंसर हो गया, मैं इसे वेरीफाई नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये, अब ये तो भाई साहब बहुत बड़ा हो गया, देखिए ध्यान से।
अगर मैं देखूं डिवाइड मल्टीप्लाई कहीं साथ साथ आ रहे हैं, कहीं साथ साथ तो नहीं आ रहे भाई, इधर आ रहे हैं देखो जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, चलो इसे लास्ट में कंसीडर करेंगे इस वाले ऑप्शन को। इधर भी आ रहे हैं देखिए, पहले तो इधर देखिए डिवाइड है, यहाँ पर यहाँ डिवाइड आ सकता है, डिवाइड ही नहीं कर सकता इसे, ये तो वैसे ही कट गया। अगला देखिए यहाँ पर इसमें भी डिवाइड आ रहा है, ये भी गया, बचे ये दो ऑप्शन। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से देखना, ये पेपर के क्वेश्चन लिए मैंने, सिलेक्शन फेज के क्वेश्चन है, ये भी पिछले वाला भी, यहां गुणा आ रहा है फिर प्लस। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से बात को समझना, ये बड़ी मल्टीप्लीकेशन आ गई, बड़ी मल्टीप्लाई आ गई है जिसकी बात कर रहा था मैं, तो ये तो छूटते ही काट दूंगा मैं, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए ना, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई है, इसमें आप प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो ये बराबर आ सकता है इसके? बिल्कुल नहीं आ सकता भाई, बिल्कुल नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसे नहीं करूंगा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बचा, ये मेरा आंसर हो गया। अब मान लेते हैं बाई चांस दो ऑप्शन बचते, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब ध्यान से समझना, जैसे मैं दो ऑप्शन होते यहां पर बच जाते, ये नहीं मिल पाता मेरे को बड़ी मल्टीप्लाई, और यहां बड़े बड़े नंबर हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूनिट डिजिट से कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहां 9 प्लस, यहां माइनस, यहां बराबर, ठीक है, यहां माइनस, यहां गुणा, यहां बटा दो, दो का मतलब है 17, 7। अब ध्यान से देखना, 9 और 1 10, 10 में से 4 गया 6, 7 माइनस 17 तो 51 यानी 6, तो ये वेरीफाई होगी ना यूनिट डिजिट, तो ये आंसर हो गई भाई। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या है तो उसे बार बार मल्टीप्लाई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, उसमें यूनिट डिजिट आप लगा सकते हैं। ठीक है, और जो चीजें आपको बताई हैं वो ध्यान रखना भाई, वो ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, रूल सारे पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 20 से आंसर आप आधे रूल के साथ आंसर मार्क कर रहे हैं। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने, सीरीज कौन नहीं जानता, आप में से हर बच्चा जानता, आप में से हर बच्चा इसका आंसर कर सकता है, पर जैसे कि मैंने बोला आपसे, फास्ट प्रिडिक्शन, फास्ट विजन, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन, और दूसरे की तुलना में जल्दी आंसर मार्क करना, या फिर ऑप्शन में कोई ऐसी चीज देख लेना जिससे आंसर जल्दी मार्क हो सकता है। जैसे कि मेरे को यहां क्या नजर आ रहा है, मेरे को नजर आ रही है आखिरी दो सब में अलग अलग, नजर आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल नजर आ रही है। ये तो अपना दिमाग का खेल है, और इसका कोई टॉपिक नहीं है कि इस वाले टॉपिक में ऐसे कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, भाई दिमाग का खेल है कि मैं ऑप्शन में क्या ऐसी चीज देख पा रहा हूं केवल जिसे कैलकुलेट करके आंसर जल्दी आ जाए। इसके और एग्जांपल भी लूंगा अभी मैं सामने, देखना। अब पहले ये देख लेते हैं सीरीज कंप्लीट करके आ क्या रहा है, मैं लिखूंगा तो पूरा नहीं। ठीक है, मैंने देखा 4 4 8 4 12 4 16, 16 का मतलब है 4 4 की वो बन सकती है। ठीक है जी, अब मेरे को देखने से पता लग रहा है MNOP, हर तीसरा वर्ड ओ आ रहा है। ठीक है, तो MNOP नजर आ रहा है, MNOP का मतलब है मेरे को कौन से चाहिए, लास्ट दो, तो MNOP यानी लास्ट दो क्या आ रहे हैं, NP आ रहे हैं, तो NP देखा मैंने और आंसर मार्क कर दिया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ऐसा नहीं है मैं बार बार इसमें MNOP लिखूंगा, फिर MNOP लिखूंगा, MNOP लिखूंगा, भाई पहले ऑप्शन में देखो कितना कैलकुलेट करने की जरूरत है, उसी के हिसाब से आंसर मार्क करना है। और टॉपिक के भी लिए मैंने शायद, एक सेकंड रुकना, ये क्या आ गया, ये इसे बाद में ले लेते हैं यार, जो 14th क्वेश्चन को, इसको बाद में लेते हैं, क्योंकि इसके जैसे और भी लिए ना मैंने, एक साथ ले लेता हूं ये। हाँ, ये रहा। अब आप कहेंगे सर ये तो वैसा नहीं है, वो तो सीरीज वाला सवाल था, ये दूसरा सवाल है। मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि ऑप्शन के हिसाब से आंसर मार्क करना क्या होता है। अब जैसे कि मैं यहां देख रहा हूं, ध्यान से बात समझना भाई मेरी, मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर मैं सबकी आखिरी अल्फाबेट निकाल लूं तो मेरी बात बन सकती है, तो मैं लॉजिक किस पे लगाने वाला हूं, आखिरी वाले पे। आइए देख लेते हैं भाई, आखिरी वाला कैसे आ रहा है, भाई आखिरी वाला इसका क्या है, H है, H का T के साथ रिश्ता पता नहीं है भैया, यहां देखते हैं क्या है, ये क्या है, N है ये। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं ये N है, तो ये O, ये H है,
तो ये आई दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, यानी यहां पर जो लास्ट वाला होगा ना उसमें एक जोड़ने के बाद ऐसा आएगा, यानी ये आर होना चाहिए। तो आर किस में है, ए ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे भाई। इसके लास्ट से इसका रिलेशन देखा, इसके लास्ट से इसका रिलेशन देखा, और लास्ट ही क्यों लिया, क्योंकि लास्ट ही लेटर अलग था। अगर ऐसे दो लेटर मिल जाते तो मैं लास्ट दो देखता, जैसे कि पिछले में था शायद, नहीं पिछले में भी नहीं था वैसे तो। पी देखकर भी आंसर आ सकता था, केवल केवल पी से भी आप आंसर मार्क कर सकते थे, है ना। फिर से देखिए अगला, ये अब इसमें मेरे को क्या नजर आ रहा है भाई, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी कि मैं हमने अपने हिसाब से बना लिए। आप में से एक एक बच्चा इसका सॉल्यूशन तो निकाल लेगा, पर जो खेल मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो समझने की कोशिश करिए भाई। रीजनिंग है, ऑप्शन एलिमिनेशन है, धुएं की तरह उड़ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना। रेड के साथ ये है, इसके साथ ये है, मेरे को या तो लास्ट लेटर मिल जाए सबका, या पहला लेटर मिल जाए, बात बन जाएगी। ठीक है जी, आइए देखते हैं। आर से यू एस टी छोड़ के, बी से ई सी डी छोड़ के, पी से क्यू आर छोड़ के एस। अरे ये क्या हो गया भाई, अच्छा ऐसा आ गया ना, एस लास्ट में किस में आएगा, इसमें आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मेरे को ना ये भी आ रहा था, मैं +2 +1 ये सब करके नहीं करता ज्यादातर, मैं ऐसे पढ़ के करता हूं तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आर से आया मैं यू पे एस टी छोड़ के, बी से आया ई पे सी डी छोड़ के, पी से क्यू आर छोड़ के एस, तो एस आएगा लास्ट में। ठीक है, अब मैंने और किसी को देखा ही नहीं भाई, है ना। अगर मेरे को पहले वाला देखना होता, ध्यान से समझिए, अगर मेरे को पहले वाला देखना होता, पहले वाला ये, क्योंकि मैं पहले वाले के हिसाब से चल रहा था, वो तो मैं लास्ट पे पहुंच गया। ठीक है, पहले वाला ये, तो इसका पहले वाला। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या देख पा रहा हूं, डी ई एफ छोड़ के जी, ई एफ जी छोड़ के एच, के एल एम छोड़ के एन, तो मैं एन देखकर भी आंसर मार्क कर सकता था भाई, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। मेरे को पूरा लॉजिक बिठाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ +5, नहीं, जितना जरूरत है उसके हिसाब से आंसर मार्क कर दो, खत्म। अगला देखिए, ये एग्जाम्पल सारे 7 लिए हैं भाई मैंने, सारे के सारे। अब यहां क्या नजर आ रहा है, मिशन, ये रहा। फिनिक्स को कैसे लिखेंगे, ऑर्गेनिक, ये रहा। मैं अगर ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मेरे को लास्ट 2 पता लग गए तो बात खत्म है भाई साहब। लास्ट 2 कहां से, देखिए लास्ट 2 अगर मैं देखता हूं, क्योंकि सेकंड वाले का देखना है, इस वाले का, तो लास्ट 2 ये है और लास्ट 2 ये है। इसको यूं करूंगा तो ओ आर आ जाएगा, इसको यूं करूंगा तो एम आई आ जाएगा, तो यहां क्या होना चाहिए, एच पी होना चाहिए, जिससे कि इसे यूं करूं तो पी एच आ जाए। तो एच पी कहां पर है, ये रहा, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चे इसके अंदर ये करते हैं कि एम यहां गया, आई यहां गया, फिर एस यहां गया, एस यहां गया, आई ओ यहां गया। ठीक है, तो ये उल्टा सीधा घुमा फिरा के करते ही रहते हैं। लॉजिक बना लेंगे, लॉजिक सही होगा, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है, पर मेरे भाई एग्जीक्यूशन, फास्ट एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, कि ऑप्शन में उतना देखो जितने की जरूरत है और उससे आंसर मार्क कर दो। मैं वो सिखा रहा हूं यहां पर आपको। अगला देखिए, ये आ गया। अब यहां कुछ नजर आ रहा है ऐसा, एस डी ओ क्यू पी क्यू, नहीं जी मेरे को नजर नहीं आ रहा। मैं बीच वाले ले लेता हूं, 3, टी आर ओ यू आर पी यू एस ओ, तो भैया इनसे आंसर आ सकता है, बीच वाले 3 से, 2 छोड़ के 3 से, 2 छोड़ के 3, 2 छोड़ के 3, 2 छोड़ के 3, 2 छोड़ के 3। ठीक है, एम एन छोड़ के ओ, ए बी छोड़ के सी, एस टी छोड़ के यू, यू वाला आ गया, ये गया, ये गया, नहीं ये तो है अभी। ठीक है जी, ये क्या था, आई, एफ छोड़ के जी, एन, नहीं आई से जी आ रहा है ना, -2। ठीक है, एन से -2, तो यू से -2, यू से -2 हो गया एस, ये आ गया, आंसर आ गया, खत्म।
मेरा वो वाला टाइम लगा ही नहीं कि मैं वो इस अब एक बच्चा है, ध्यान से समझिएगा, उसने ये निकाला ये निकाला ये निकाला ये निकाला, भैया ये तो निकाल ही रहा है, फिर पूरा निकाला और लास्ट तक निकाल रहा है, ओ क्यू तक या पी क्यू तक जो भी है, और फिर आंसर मार्क कर रहा है। एक बच्चे ने बीच में देखा और आंसर मार्क कर दिया। यही खेल तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको सिखाना है। केवल और केवल ऑप्शन में उतना देखिए जितने की जरूरत है और उसके हिसाब से आंसर मार्क करिए रीजनिंग में। अब आ जाता हूं मैं इस वाले सवाल पे, ठीक है। इसकी तो मैंने कंप्लीट क्लास भी ली है, आप सभी बच्चे देखिएगा जरूर, इसी चैनल पे डालिए। ब्लड रिलेशन का सवाल है, कोशिश करेंगे मुंह जबानी हो जाए, ठीक है। लास्ट में खुद को मानना है और यहां से यहां का रिश्ता ही बताना है, अच्छे तो और आसानी से हो जाएगा। ये मैं हूं, ये मेरी बहन हो गई, परसेंटेज का मतलब सिस्टर, ठीक है। और ये मेरी बहन के पिता हो गए, यानी मेरे भी पिता हो गए। ये मेरे पिता की वाइफ हो गई, यानी मेरी मदर हो गई। तो मदर आंसर हो गया भाई, सी ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म। मैं मान के सॉल्व किया। किसी को पूरा कॉन्सेप्ट समझना ही है तो एक वीडियो डाल रखी है इसी चैनल पर, देख लेना भाई, ठीक है। लास्ट सवाल पे आते हैं आज के। ये है लास्ट सवाल, मिरर इमेज का है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, पर इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, करो उतना ही जितने की जरूरत है। अब जैसे कि ध्यान से समझना, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ये वाला लेटर देख लेता हूं, ठीक है। कोई सा भी देख सकता हूं, देखिए या तो मैं लास्ट वाला देख लूं, ठीक है जी, या मैं पहले वाला देख लूं, बात एक ही है। अगर मैं लास्ट वाला देख लूं और पहले वाला, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, बाकियों को नहीं देखना भाई, जो अलग है केवल उसी पे तो नजर माननी है। ऑप्शन का मतलब ही यही है भाई, ये बी है, यहां इमेज बनेगी तो डी बनती है बी की, पता होगा आपको, और लास्ट में बनेगी डी किसमें, इसमें आंसर हो गया, ठीक है जी। अगर मैं देखूं सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे आखिरी लेटर, तो एफ का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि ये यूं हो जाए या ये खुल के यूं सुपर इंपोज हो जाए। तो भैया यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, ये उल्टा है, यहां भी नहीं है, तो यही बचा। तो यही होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, और क्या होता है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो काफी जबरदस्त जबरदस्त सवाल हमने देखे, जबरदस्त लॉजिक हमने देखे। जो मैंने आपसे बोला, फास्ट प्रिडिक्शन कहां से आएगी, तजुर्बे से आएगी, वेराइटी से आएगी भाई। ये रामबाण चीज है जो आज की क्लास में मैंने काफी जगह सिखाई है आपको, ठीक है, बहुत सारी जगह सिखाई है मैंने आपको ये। तो इसने जिसने इस पे कमांड कर ली वो रीजनिंग जीत गया भाई, दूसरों से वैसे ही जीत गया। आपको बस यही करना है, घर पे जब भी लगाए ना, ये जरूर देखें कि क्या पूरे की जरूरत है या हम जबरदस्ती निकाल लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक करना अगर क्लास पसंद आई हो भाई, सभी लोग प्यार देना। अगर नेक्स्ट क्लास चाहिए तो कमेंट भी करके बताना, अगर आपको इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास भी चाहिए तो, ठीक है, तो कमेंट करके बताना, एक और जबरदस्त क्लास ले आएंगे आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। मैं बोल रहा हूं ना, रीजनिंग एक ऐसी अलग तरीके से आपके लिए लेकर आऊंगा, आपको मजा आ जाएगा भाई। ये पूरी क्लास करने के बाद भी हर बच्चे को ही लेगा, हाँ अच्छा वो हमने टाइम दिया, कुछ ना कुछ तो अंदर गया, और अब आप जब खुद लगाएंगे तब आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।